जय जिनेंद्र, आप सभी सधर्मियों का स्वागत है। आज हम समझते हैं जैन धर्म के सर्वप्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ जी के बारे में। उनका जन्म चैत्र कृष्ण नौवीं के दिन सूर्योदय के समय हुआ। पिता का नाम था नाभिराज और उनकी माता का नाम था महारानी मृदेवी। उन्हें ऋषभनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि उनका चिन्ह वृषभ या बैल है। उन्हें जन्म से ही संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान था। वे समस्त कलाओं के ज्ञाता और सरस्वती के स्वामी थे। युवा होने पर कच्छ और महाकच्छ की दो बहनों नंदा और सुनंदा से ऋषभनाथ का विवाह हुआ था। नंदा ने भरत को जन्म दिया, जो आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट बने। उसी के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। जैन धर्मावलंबियों की ऐसी मान्यता है। आदिनाथ ऋषभनाथ 100 पुत्रों और ब्राह्मी तथा सुंदरी नामक दो पुत्रियों के पिता बने। ऋषभनाथ ने हजारों वर्षों तक सुखपूर्वक राज्य किया, फिर राज्य को अपने पुत्रों में विभाजित करके दिगंबर तपस्वी बन गए। उनके साथ सैकड़ों लोगों ने भी उनका अनुसरण किया। जब कभी वे भिक्षा मांगने जाते, लोग उन्हें सोना, चांदी, हीरे, रत्न, आभूषण आदि देते थे, लेकिन भोजन कोई नहीं देता था। इस प्रकार उनके बहुत से अनुयायी भूख बर्दाश्त न कर सके और उन्होंने अपने अलग समूह बनाने प्रारंभ कर दिए। यह जैन धर्म में अनेक संप्रदायों की शुरुआत थी। जैन मान्यता है कि पूर्णता प्राप्त करने से पूर्व तक तीर्थंकर मौन रहते हैं। अतः आदिनाथ को 1 वर्ष तक भूखे रहना पड़ा। इसके बाद वे अपने पौत्र श्रेयांश के राज्य हस्तिनापुर पहुंचे। श्रेयांश ने उन्हें गन्ने का रस भेंट किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। वह दिन आज भी अक्षय तृतीया के नाम से प्रसिद्ध है। हस्तिनापुर में आज भी जैन धर्मावलंबी इस दिन गन्ने का रस पीकर अपना उपवास तोड़ते हैं। इस प्रकार 1000 वर्ष तक कठोर तप करके ऋषभनाथ को कैवल्य ज्ञान, भूत, भविष्य और वर्तमान का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। वे जिनेंद्र बन गए। पूर्णता प्राप्त करके उन्होंने अपना मौन व्रत तोड़ा और संपूर्ण आर्यखंड में लगभग 99,000 वर्ष तक धर्म विहार किया और लोगों को उनके कर्तव्य और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति पाने के उपाय बताए। अपनी आयु के 14 दिन शेष रहने पर भगवान ऋषभनाथ हिमालय पर्वत के कैलाश शिखर पर समाधिलीन हो गए। वहीं माघ कृष्ण चतुर्दशी के दिन उन्होंने निर्वाण मोक्ष प्राप्त किया। भगवान आदिनाथ के तप कल्याणक में भगवान का राजतिलक का मंचन किया गया। खुशी में शामिल होने के लिए नृत्यांगना नीलांजना खुशी में मदहोश नृत्य कर ही रही थी कि तभी महाराजा आदिनाथ ने एक वाकया देखा कि उनमें से एक नृत्यांगना के प्राण निकल गए। भगवान आदिनाथ ने अपने सामने यह सब नजारा देखा। उसके बाद भी भगवान आदिनाथ से यह दृश्य छिपा लिया। उसके बाद भी भगवान जीवन व संचार की सच्चाई से रूबरू हुए। नीलांजना के प्राण निकलते ही भगवान आदिनाथ के जीवन में वैराग्य छा गया और राजपाट छोड़कर जंगल की ओर विहार कर गए। अयोध्या नगरी इस मौके पर पूरी तरह से मायूस दिखाई दी, लेकिन जैसे ही आदिनाथ भगवान ने उनको जीवन का संदेश दिया तो वे शांत हो गए।